अरे रुक जाओ, कहाँ भागे जा रही हो? अरे तुम भी ना साले, तुमने मुझे चौंका ही दिया। तुम मेरे फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। तुम्हारे घर भी आया था पर तुमसे मिल नहीं पाया। ये देखो मैं क्या लेके आ रहा हूँ। तुम्हारे घर के लिए ढेर सारी फिशेस लाया हूँ। ओफो, ये सब फिर से नहीं। ज़ैनब, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं समा के पास फोन भूल गई। मेरे पास कोई फोन नहीं है। तो तुमने समा से क्यों नहीं कहा तुम्हारा फोन वापस करे? मैं तुमसे बात करने के लिए कितना परेशान था तुम्हें मालूम भी है? अच्छा सुनो, मुझे तुरंत घर पहुंचना है। मैं काफी थक गई हूँ, ठीक है? ज़ैनब, आजकल मुझसे बात करते समय तुम थक क्यों जाती हो? एग्जाम्स की वजह से मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है बाबा, फोन कर लेना, पर मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी घर में बता दो। कितनी अफसोस की बात है। क्या कहा तुमने? अच्छा मुझे माफ करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, वादा करती हूँ। ठीक है, आराम से घर जाओ। अरे माँ, माँ मैं घर आ गई हूँ। मॉम, तुम्हारा ही इंतजार था बेटा। दूर हट जाओ मेरी नजरों से, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा आज मुझसे। क्या बात है, आप तीनों यहाँ क्यों हैं? ये क्या है ज़ैनब? देखो, पढ़ तो ऐसे रही है जैसे पहली बार देख रही हो। जवाब दो अपने बाबा को। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, ये कहते हैं फतेह कोकाक झील मैनेजमेंट। हाँ देखो जरा क्या कहती है वहाँ की हीरोइन, वहाँ की हीरोइन। मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी। क्या कहना चाहती थी? एक सुबह उठोगी और कह दोगी कि देखिए मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इसका मतलब हम सब तुम्हें टीवी पे देखने वाले हैं मिस ज़ैनब। हाँ? सच में भाई? उस एजेंसी से तुम्हारा क्या कनेक्शन है अगर तुम एक्ट्रेस नहीं हो बेटा? मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कैसे नहीं किया? ये एग्रीमेंट आखिर हमारे घर कैसे आ गया? बताओ। यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है, यहाँ तुमने सिग्नेचर किया है ना? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। डैड, क्या हुआ? अपने भाई से कुछ मत कहना, वो तुम्हें नहीं बचा सकता। ये तुम हम दोनों को समझाओ, हम दोनों को। तुम्हारे पास अच्छी भली नौकरी थी, फिर तुम ये सब क्या कर रही हो? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? जवाब दो। नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं करना चाहती। लग रहा है जैसे तुम टीचर नहीं बनना चाहती। तो एक बात सुन लो, आज से तुम्हारा बाहर निकलना बंद। क्या? लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, वो कैसे रोक सकते? बीच में मत बोलो। ऐसा मत करो पापा प्लीज। मैं बताता हूँ, ये एग्रीमेंट खत्म। आज से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। हुसैन, ये ले लो, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या तुम ये सब जानते थे? तुम तो इतने करीब थे उसके, एक पीड़ित साथी थे तुम तो। एक शायद मौका। चुप करो तारिक, ऐसी बातें करके अपने भाई को उकसाओ मत। 1 मिनट रुकिए पापा, 1 मिनट।
उसका भाई केमाल अब हाई सोसाइटी में उठने बैठने लगा है। अब वो हम लोगों की तरह नहीं सोचता। वो अभी अलग हो गया है। वो शायद एक्टिंग के बारे में हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है। तो केमाल भाई, क्या तुम जानते हो इसके बारे में, और क्या तुमने इसे कहा था वहां जाने के लिए? क्या तुम जानते थे केमाल? आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुपचाप बैठ जाओ वरना तुम्हारी जीभ काट दूंगा। भाई बहुत हो गया तुम दोनों भाइयों का। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने ज़ैनब से अब तक पूछा नहीं कि हम तुम्हारे फोन पर कॉल क्यों नहीं कर पा रहे थे। हमने किंडरगार्टन फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन कहाँ था आखिर? तारिक, जो कहना है साफ साफ कहो, इस तरह पहेली मत बुझाओ। ज़ैनब तुम सीमा के साथ थी, है ना? हाँ, ये तुम्हारा फोन तुम सीमा के पास भूल गई थी। तुमने इसे गिरा दिया था पुलिस स्टेशन में। कैसा पुलिस स्टेशन तारिक? ज़ैनब पुलिस स्टेशन में थी पापा। निहान के भाई के साथ वो पकड़ी गई थी। पुलिस ने उन दोनों को साथ में पकड़ लिया था। मिस्टर रेमिर भी वहीं पर थे, और हाँ, केमाल भी वहीं पर था। अपनी बहन को लेने गया था वो। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, लेकिन मेरी कोई परवाह नहीं करता यहां पर। क्या हुआ? कहां जा रही हो? मेरी तरफ देखो केमाल, सच सच बताओ मुझे, क्या ये सच है? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? तुम्हारी खामोशी ने बता दिया। मैं आपसे कभी झूठ चुप रहो। एक बार मेरी बात तो सुन लो डैड। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने बताने की कोशिश की थी। मैंने अपने भाई को बताया कि तुम उनके साथ काम मत करो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उस आदमी के साथ काम मत करो, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ काम किया और हमने विश्वास किया। हम सब ने विश्वास किया था इस पर। केमाल, अगर तुम उन भेड़ियों के साथ टेबल पर बैठते हो, क्या ये तुमको भी भेड़िया बनाता है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। देखो केमाल, इस तरह की बातें दोबारा मत करना। जब से तुम आए हो हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। मैं झूठ बोल रहा हूं? जब से तुम इस घर में आए हो, इस घर में शांति ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। केमाल, 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 मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कहीं मत जाओ केमाल। आप उसे स्कूल नहीं ना छोड़ने देंगे पापा? सिर्फ अच्छी चीजें दिखा रहा है।